गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। अब आज से थोड़ा सा विषय प्रेम रस के सिद्धांत पर हम बदलने का कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा एकाग्रचित होकर सुनोगे तो समझ आएगा और अंदर भी जाएगा। क्या मतलब? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। इसी प्रकार प्रेम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। भगवान कहो, प्रेम कहो, भक्ति कहो, रूप ध्यान कहो, यानी ऐसा प्रेम जिसकी खुमारी उतरे नहीं। जो प्रेम मिलके बिछुड़ जाए उसे प्रेम कहते ही नहीं है। तृप्ता जी आवाज बंद कीजिए अपनी। तृप्ता जी आपकी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा बच्चों की। आप अपना मोबाइल की भी आवाज बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, यानी प्रेम की खुमारी मतलब ही यही है, यानी ना होश रहे और ना नशा रहे। मतलब ऐसी खुमारी जो उतरे नहीं। जो उतर जाए वो खुमारी नहीं होती, वो प्रेम नहीं होता। सब नोट कर लें। जो कमती बढ़ती होता रहे वो प्रेम होता ही नहीं है। यही प्रेम रस का सार है। क्या मिला कुछ नहीं बता सकते, बताने की फुर्सत किसे है। पी रहे हैं, आनंद आ रहा है, मस्ती में हैं, डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। आप और हम लोग अगर सच्चे मायने में अपना कल्याण करना चाहते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा।
अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, कई बार मुझे डाउट होता है कि वाकई में क्या हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। आपको अपने आप पे भी सोचिएगा कि क्या हम वाकई में भगवत प्राप्ति करना भी चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो कृपा भगवान तो कर चुके, अब तो आपको अपने आप पे कृपा करनी है। सोचिएगा, संसार के माता पिता अपनी संपत्ति हमें देते हैं, हम उनका उपकार कितना मानते हैं। सपोज कीजिए किसी को 50 वर्ष में, किसी को 60 वर्ष में, किसी को 70 वर्ष में माता पिता की संपत्ति मिली, आप मालिक बन गए। कितने दिन के लिए? जब तक आपका शरीर है बस। और हम लोग उसी में फूले नहीं समा रहे हैं। और परमात्मा ने आपको अपना संपत्ति देने के लिए दे दिया। और वो संपत्ति कैसी है, वो कभी हमने सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा कि वो संपत्ति कैसी है। वो ऐसी संपत्ति है, एक बार मिल जाए वो कभी छिनेगी नहीं। ध्यान दो, इस पॉइंट को गहराई से सोचिएगा। जिसको आज आप कर रहे हो, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी ज्वेलरी, ये तो सब समाप्त होने वाली है। इधर आंख बंद, उधर 0/100। आपके नाम की सारी रजिस्ट्रियां 0, आपके नाम का बैंक बैलेंस आपके लिए 0। अगले जन्म में एक कंपनी का आपके ट्रांसफर हो सकता है। अब आप सोचोगे वो संपत्ति हमें कैसे मिले। अगर आप लोगों को विश्वास हो तो सरल माध्यम बता रहा हूं। उससे ज्यादा सरल मार्ग ना तो कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। क्या? कि मेरा पिता, मेरा पति, मेरा प्रीतम, मेरा स्वामी मेरे दिल में बैठा है, इस बात पर पूरा विश्वास हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए, आप उसके मालिक बन गए। बन गए, अपने आप बन गए। जैसे हमें पता चलता है मेरा पिता करोड़पति, हम संसार में जाके कहते हैं देखो मैं भी करोड़पति। आप करोड़पति? अरे मेरे पिताजी करोड़पति हैं ना, तो मैं उनका बेटा, तो मैं क्या हुआ? मैं भी करोड़पति। लेकिन आप और हम लोग, हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। और इसी देह में एक ज्ञान हो सकता है, और कोई देह नहीं है, कि वो बैठा हुआ है। बस मान लेना, विश्वास हो जाना। आपको पता नहीं है कितनी बड़ी साधना हो गई। इसीलिए कहा गया नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। पीएम का बेटा जब उठता है अपने को पीएम का बेटा मानता है। सीएम का बेटा जब अपने को उठता है सीएम का बेटा मानता है। अरबपति का बेटा जब उठता है अपने को अरबपति मानता है। और वो उठता है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, वो उठता है, हम लोग उठते ही नहीं। नहीं, हम तो रोज सुबह रोज उठते हैं। अरे नहीं बाबा, वो आप उठते ही नहीं हो। उठने का मतलब है, जागने का मतलब है नित्य प्राप्त परमात्मा को अनुभव करना। उस पर तो हमें शंका होती है। कमाल है, धन्य हो प्रभु। यानी जिसको पाने के लिए देह मिला, जिसको पाने के लिए संत महात्मा मिले, और वो ही ना मिला,
वो ही नहीं मिला। और वो सिर्फ विश्वास की बात है कि वो अंदर बैठा हुआ है। ये है नाम खुमारी नानका, ये प्रेम की खुमारी। अरे क्या मिल गया? अरे बस बता नहीं सकते। अप दीपो भव, क्या मतलब? मुझे नहीं पता था, मैं प्रकाश ढूंढ रहा था। मुझे क्या पता था मेरे दिल में हो तुम समाये। भटकाव खत्म हो गया, अटक जाना। आप मुझे बताइए, कौन सा आपको अभ्यास करने की बोल रहा हूं मैं? आप इतना सा भी विश्वास नहीं कर सकते? आप इतना सा भी गहराई से सोच नहीं सकते कि हे गोविंद, हे नारायण, तेरी इतनी कृपा का अनंत जन्म गुजर गए, मैं नहीं समझ सका। टेम्परेरी रिश्तों में पागल हुआ पड़ा रहा, टेम्परेरी संबंधों के अंदर में फंसा रहा, और ऐसा फंसा रहा, हम पूजा छोड़ दें, सत्संग छोड़ दें, भगवत प्राप्ति छोड़ दें, लेकिन ये समाप्त होने वाली, मिटने वाली ममता मोह आसक्ति नहीं छोड़ते। जबकि सबको पता है एक दिन ये तो छूटेगी, फिर कभी नहीं मिलेगी। और एक बार विश्वास हो जाए तो 84 लाख योनियों का चक्कर खत्म हो जाए। केवल विश्वास की बात है। आप पूर्ण विश्वास कर लीजिए, मेरे दिल में मेरा मालिक, मेरा पति, मेरा प्रीतम, मेरा सखा, मेरा पुत्र, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, वो बैठा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने छल कपट बहुत किए, बहुत छल। अरे अब छोड़ दो, उनसे किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, किसी को नहीं हुई। बस मीरा को हो गई ऐसी लागी लगन। कैसे लग गई? गुरु ने कहा, उसने मान लिया। मुश्किल क्या थी कि मीरा ने गुरु माना तो मान लिया। हम ना प्रभु की मानते ना गुरु की मानते। कल मैंने आपसे कहा था कि रईस दास जी कहते हैं, जन्म के समय कैसा हर्ष और मृत्यु के समय कैसा दुख। बताइएगा, ये तो ईश्वर की लीला है। आप लोगों की बुद्धि लगा के देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बेटे पोतों को मरवा दिया। तो क्या आत्मा मर गई? नहीं, उनका अहंकार मारने के लिए। हमें ये तो लगता था रावण को मारा है, कंस को मारा है, शिशुपाल को मारा है, लेकिन कभी कोई संत महात्मा ये नहीं कहते होंगे वो तो ऐसा परमात्मा है, वो अपना पराया देखता ही नहीं। ये सब परमात्मा की लीला है, ईश्वर की लीला हो रही है। संसार इसे नहीं समझ पाता। जिस प्रकार लोग बाजीगर के तमाशे को देखकर हर्षित होते हैं और दुखी होते हैं, उसी प्रकार संसार भी ईश्वर की लीला है। हम लोग उसमें कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। अब आप सोचिएगा, कोई तमाशबीन आपके सामने तमाशा कर रहा हो और बहुत सुंदर आपके सामने, बहुत सुंदर आपके सामने कोई चीज पेश कर रहा हो और आपके सामने उसे मरा हुआ दिखा दे। हाय राम, ये क्या किया तूने भैया? अभी कितना सुंदर लगा, अभी मर गया। हम जब ये भी जानते हैं जादूगर की लीला है, ऐसे हम परमात्मा की लीला में फंस जाते हैं। ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है।
देखो कमाल की चीज, हम सब लोग पूजा पाठ करने वाले, सत्संग सुनने वाले, और हम भी अभी तक भगवान की लीला को नहीं समझ सके। ना कोई मरा है, ना कोई पैदा हुआ है। इसीलिए रविदास ने क्या कहा, ये मीरा के गुरु की बता रहा हूं, ईश्वर के इस विधान पर हर्षित और दुखी होना नहीं चाहिए। इसी दोहे को सुनकर के मीरा के मन में आया कि ऐसे बर को के बरूं जो जिए और मर जाए, बर बरूं तो शाम को मिरो चुलड़ो अमर हो ही जाए। वो अंदर बैठा हुआ है, बस विश्वास की बात है। रोज आपके सामने इसलिए प्रयत्न कर रहा हूं कि कभी तो ठोकर लगेगी, कभी तो ये भाव आएगा मन में कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कभी तो भ्रम मिटेगा पागलपने का। तो इसी जन्म में क्यों ना मिटा ले। हमने आपसे अनंत बार, मैंने इस दास ने आपसे निवेदन किया, हे पुण्य आत्माओं, लेकिन ये आपका हृदय जानता होगा। मैं क्या कहूं, आपका हृदय जानता होगा कौन अपने को आत्मा मानता है और कौन अपने को अभी भी शरीर मानता है। सोचिए, आप सोच लीजिए, अपने आप पे देख लीजिए कि मैं अपने को शरीर मानता हूं कि आत्मा मानता हूं। बस यहीं पे रिजल्ट आपका निकल आएगा। मैं भगवान को मानता हूं या संसार को मानता हूं, मैं काया को और माया को मानता हूं या हरि और गुरु को मानता हूं। आपको स्वयं से जवाब मिल जाएगा, किसी से पूछने जाने की जरूरत भी नहीं है। अब बात आती है कि हम लोग ना तो वेद पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि वेद के अंदर बड़ी विरोधी बातें होती हैं। विरोधी माने, वेद ये भी कहता है कि भगवान को गधा भी जान सकता है, और वेद ये भी कहता है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। अब आप बताइए, वेदों को समझना बिना शरणागति के तो 0/100 है। और वेद में कहा गया, ध्यान से सुनो, जो वेद को नहीं जानता वो ईश्वर को नहीं जान सकता। तो अब हम वेद को कैसे जाने, वेद को कैसे जाने? वेद माने भगवान की वाणी, भगवान की वाणी, गीता भगवान की वाणी, भागवत भगवान की वाणी, लेकिन हम लोग उसको भी नहीं समझना चाहते। वेदों में कहा गया, जो ये समझता है ईश्वर समझने का विषय है वो नहीं समझता, और जो ये समझता है ईश्वर समझने का विषय है वो ईश्वर को समझता है। अर्थात ईश्वर को कोई नहीं समझ सकता। वेद ये भी कहता है। बताइए, एक तरफ वेद में लिखा हुआ है कि जो वेद को नहीं जानता वो ईश्वर को नहीं जान सकता, और वेद में ये भी लिखा है जो ईश्वर को नहीं समझ सकता, और वेद ये भी कहता है। तो इसलिए वेद की वाणी को पढ़ के ये ग्रंथ नहीं समझ आते। ये तो धन्य है उन संत महात्माओं का, उन सदगुरुओं का, जिनके संपर्क में आप और हम लोग आते हैं और हमारी बुद्धि के परखच्चे उड़ जाते हैं और हम शरणागत होके मान लेते हैं। मान लेते हैं।
जगतु जनायो जिहि सकलू, सो हरि जान्यो नाही। ध्यान से सुनिएगा, जिस परमात्मा ने संपूर्ण संसार को इंद्रिय ज्ञान विषय बनाया, ये सारा संसार किसने बनाया? भगवान ने। सो हरि जान्यो नाही, उस ईश्वर को तो तूने नहीं जाना। कैसे? जो आँखिन सब देखिए, आँखी न देखी जाई। जिन आंखों से सारा संसार देखते हो, वो आँख ही आँख को नहीं देख पाती। ऐसे ही मैं खोजने चला, कभी नहीं खोज पाएंगे। भगवान खोजने का विषय ही नहीं है। इस देखिए, वेद में यह भी कहा गया, इसी मानव देह में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक। नोट करो, इसी मानव देह में जो आप हम लोगों को मिला हुआ है, अगर ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक, अन्यथा बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि ये मानव देह देवताओं को भी नहीं मिलता, उन्हें भी अप्राप्य है। उनको भी नहीं मिलता। यानी देवता भी प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हम स्वर्ग लोक में आके बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि यहां से प्रेम रस नहीं मिलता। काया का रस, माया का रस भरा पड़ा है, जो आप हम लोगों को भी नहीं मिलता। वहां पर काया का और माया का रस भरा पड़ा है, और वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें गंदा शरीर, मनुष्य शरीर दे दीजिए, जिसमें विवेक बुद्धि होती है, ज्ञान प्रधान होता है, और इस देह में हरि मिलत हैं, ये गुरु बता रहे हैं। तो हमको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, बार बार रोज कहता हूं, बुद्धि का विषय नहीं है भगवान को जानना, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ बुद्धि से जाना है, तो हमारी बुद्धि लग जाती है। नहीं लगाना, बुद्धि तुमको संसार में ले जाएगी। बुद्धि लगाने का मतलब है मानना ना मानना। ये बात गुरुजी की समझ आ गई, ये तो मैं मानता हूं, ये मुझे नहीं अच्छी लगी, ये मैं नहीं मानता। बुद्धि लगाई ना। यही हमने परमात्मा की बातों को कहा, मैं ये बात मानता हूं, ये बात नहीं मानता। बुद्धि का विषय नहीं है प्रेम। एक एक शब्द ध्यान देना, प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि से प्रेम नहीं हो सकता। मैंने कहा था बुद्धि से स्वार्थ हो सकता है या व्यापार हो सकता है। अभी आप और हम लोग, क्योंकि हर चीज बुद्धि से समझिए संसार में। हम पढ़े बुद्धि लगा करके, ज्ञानी बने बुद्धि लगा करके, हमने पैसा कमाया बुद्धि लगा करके, हमने परिवार चलाया बुद्धि लगा करके। अब संत महात्माओं के पास जाओ, वो कहते हैं अपनी बुद्धि मत लगाओ। हम बड़े परेशान हो गए, हम बुद्धि नहीं लगाए तो फिर समझेंगे कैसे। बोले जीरो हो जाओ, बालक बन जाओ। अब ऐसे कैसे बालक बन जाए? हम वकील हैं, हम जज हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम प्रोफेसर हैं, तो हम अपने को जीरो मान लें? देख लो भैया, डिसाइड योर सेल्फ। आप सोच लीजिए,
अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वरना आरती गाइए, मंदिरों में दर्शन कीजिए, जैसे पहले आते और जाते रहे ऐसे आते जाते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही भटकाव चलता रहेगा। यही रही दास। क्या कहते हैं, इसकी चर्चा आगे करूंगा, पहले भगवान को याद करते हैं।